नमस्कार। संपूर्ण स्वदेश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। रोचक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह गर्ग संहिता की कहानी है। यह बहुत ही रोचक कहानी है। एक कहानी जो बताती है कि अभिमान देवताओं को भी शोभा नहीं देता। परम भगवान कृष्ण के निवास गोकुल धाम में एक गोपिका ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अभिमान चकनाचूर कर दिया। आइए जानते हैं क्या है कहानी। एक बार पृथ्वी कपिला के रूप में भगवान ब्रह्मा के पास गई और कंस जैसे पापी क्षत्रिय शासकों, नरकासुर और अन्य सभी सांसारिक पापी पुरुष महिलाएं मधु, मुरा जैसे असुरों द्वारा उन पर और भूलोक पर किए गए अत्याचारों की शिकायत करने लगी। भगवान ब्रह्मा ने उनकी दुर्दशा सुनी, लेकिन इसे हल करने के लिए खुद को असमर्थ पाया। उन्होंने भगवान महेश तक पहुंचने का सुझाव दिया, क्योंकि वे सभी प्राणियों के भगवान हैं। लेकिन यहाँ तक कि भगवान महेश ने भी खुद को समस्या को हल करने में सक्षम नहीं पाया। भगवान ब्रह्मा और महेश पृथ्वी के साथ परामर्श के लिए भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ गए। उन्होंने सुझाव दिया कि वे स्वयं इस समस्या को हल करने में सक्षम नहीं हैं। हे पृथ्वी, अनंत ब्रह्मांडों के भगवान ने कहा कि हे पृथ्वी, कृष्ण की सहायता के बिना आपकी समस्या का समाधान करना असंभव लगता है। भगवान ब्रह्मा भी यह जानकर दंग रह गए कि भगवान विष्णु की क्षमताओं से भी परे कोई है। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि वे सभी गोलोक धाम पर जाएं, जो सर्वोच्च भगवान कृष्ण के निवास स्थान है, और उनसे हम सभी की मदद करने के लिए प्रार्थना करें। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश पृथ्वी और अन्य भगवान के साथ ब्रह्मा द्रव्य से भरी एक झील के माध्यम से ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे शिखर ब्रह्मांड शिखर पर गए, जो भगवान वामन के अंगूठे की छाप के कारण बनाया गया था। इसी सरोवर से होकर गोलोक धाम का रास्ता जाता था। वे सभी एक पानी के बर्तन में बैठ गए और पानी के भीतर झील के अंदर चले गए। एक रहस्यमय जगह से गुजरने के बाद वे गोलोक धाम में उतरे। जब वे ब्रह्मांड के शीर्ष पर पहुंचे तो उन्होंने नीचे की ओर देखा और वे दृश्य देखकर आश्चर्य हो गए। वे कई और ब्रह्मांडों को तैरते हुए देख सकते थे। उनके ऊपर कई करोड़ योजन 8 शहर थे। 8 नगरों के फाटकों के बाहर जंगल था। चारों ओर के सभी वृक्ष रत्नों से भरे हुए थे। यहीं पर उन्होंने सबसे पहले विराजा नदी देखी। विराजा का पानी सफेद रेशम जैसा दिखने वाला तट पर आ रहा था। उन्होंने विराज नदी को पार किया। विराज के घाट रत्नों और महंगे पत्थरों से बने थे। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने पृथ्वी के साथ शहरों में प्रवेश किया। वहीं इसकी चमक बस से दंग रह गए। असीम रूप से कई सूर्यों के बराबर थी। भगवान विष्णु ने उन्हें एक चमक के आगे झुकने के लिए कहा और वे इसमें आसानी से प्रवेश कर सके। पूरा शहर एक ज्योति की तरह दिखाई पड़ रहा था। सभी देवताओं ने इस ज्योति में प्रवेश किया। इस ज्योति के अंदर उन्होंने गोलोक धाम देखा, जो एक सफेद रंग 1000 सिरों के शेषनाग द्वारा संरक्षित था। देवताओं ने शेषनाग को प्रणाम किया और गोलोक धाम में प्रवेश किया। यह स्थान जादुई और शांत था। यह इतना शांतिपूर्ण और अपनी तरह का एक था कि माया या काल भी इसकी सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकते थे। 16 विकार और अन्य सांसारिक या ईश्वरीय प्रकृति भी उस स्थान पर अदृश्य और अप्रभावी थी। देव की सुंदरता और आकर्षण के साथ कई गोपिकाएं उस स्थान के द्वारपाल थीं, जहां सर्वोच्च भगवान कृष्ण निवास करते थे। उन गोपियों के चेहरों पर कृपा और मुस्कान थी। उन्होंने देवताओं को प्रवेश द्वार पर रोक दिया। देवताओं ने कहा, हम भगवान हैं और भगवान कृष्ण से मिलने आए हैं। गोपिकाएं भगवान को सूचित करने के लिए अंतपुरा के अंदर गई। अंत में एक सुंदर महल के प्रवेश द्वार पर उन्हें शतचंद्रना नामक एक गोपिका द्वारा प्राप्त किया गया। उसने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथों में एक छड़ी थी। गोपिका शतचंद्रना ने उनसे पूछा, आप किसे ढूंढ रहे हैं? देवताओं ने उत्तर दिया, सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण को। गोपिका ने कहा, ठीक है, क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि आप कौन हैं, ताकि मैं भगवान को बता सकूं। देवताओं को यह जानकर क्रोध आया कि एक गोपिका यह प्रश्न पूछ रही है। उन्होंने गर्व से उत्तर दिया कि आप नहीं जानते कि हम कौन हैं। गोपिका ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, नहीं। देवताओं ने ऊंची आवाज में कहा, हम भगवान हैं। फिर गोपिका ने स्पष्ट रूप से पूछा, कौन से देवता?
देवताओं ने अपनी आवाज में गर्व के साथ उत्तर दिया, ब्रह्मांड के देवता। गोपिका ने सादे स्वर में फिर से पूछा, कौन सा ब्रह्मांड? कृपया मुझे जल्दी बताएं ताकि मैं अपने भगवान को सूचित कर सकूं। उन्होंने गोपिका से पूछा, तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा है? केवल एक ही तो ब्रह्मांड है, हम उस ब्रह्मांड के देवता हैं। गोपिका शतचंद्रनाथ ने विनम्रता से उन्हें उसका अनुसरण करने के लिए कहा। देवता उसके पीछे चल दिए। गोपिका एक नदी के किनारे रुकी। उसने देवताओं और पृथ्वी से उल्लेख किया कि यह विराज नदी है। देवताओं ने नदी में देखा। तरबूज की तरह विराज नदी में बहने वाले अमृत में हजारों ब्रह्मांड टटोल रहे थे। इस दृश्य से दंग रह गए देवताओं को देखकर गोपिका ने पूछा, यहाँ हजारों ब्रह्मांड घूम रहे हैं, अब बताओ इनमें से तुम्हारा ब्रह्मांड कौन सा है? देवता इतने स्तंभ थे कि उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। वहां चेहरों की ओर देखते हुए शतचंद्रनाथ ने कहा, आप किस तरह के देवता है? आप यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ से हैं? कभी इस जगह का दौरा नहीं किया, कुछ भी नहीं के बारे में कुछ भी नहीं जानते और फिर भी गर्व भरे हुए हैं। आप केवल अपने ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं और फिर भी सब कुछ जानने का दावा करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक फल में कीटाणु जो फल को ब्रह्मांड मानता है। देवताओं का अभिमान चकनाचूर हो गया। वे लज्जित और चुप हो गए। एक गोपिका ने देवताओं को दीन किया। उन्होंने विनम्रता पूर्वक गोपिका से पूछा, हम उस ब्रह्मांड से हैं जहाँ सर्वोच्च भगवान के अवतार त्रिविक्रम वामन अवतार, जिनके पैर के अंगूठे के कारण एक झील अस्तित्व में आई। शतचंद्रन मुस्कुराई और सभी देवताओं की स्तुति की और सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए महल के अंदर गई। बाद में देवताओं और पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण से मुलाकात की और गर्ग संहिता आगे बढ़ती रही। तो यह गर्ग संहिता की कहानी थी कि कैसे शतचंद्रन नामक एक गोपिका ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश और अन्य देवताओं को विनम्र किया। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।